दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, 3 देशों से 3 बड़ी खबर कल आपको देखने को मिलेंगी स्टॉक मार्केट पे, और तीनों का असर बहुत पड़ेगा कल भी और मंडे को भी। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन डेट टाइम के साथ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रखिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आपको पता है जैक्सन होल सिंपोजियम स्टार्ट हो चुकी है, ये तो आपको पता ही है। ये स्टार्ट हुई थी और आपको पता है कंटिन्यू चल रही है। मतलब ये मत सोचिएगा कि ये एक दिन की थी केवल कि खत्म हो गई है, लेकिन कल का दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है फेड के मिनट्स की इंपॉर्टेंस है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जैक्सन होल सिंपोजियम की। फिर आपको पता है इंडिया की तरफ से बहुत बड़े नंबर्स आने हैं, और फिर जापान की तरफ से भी बहुत बड़े नंबर्स आने हैं जो स्टॉक मार्केट को कल इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैक्सन होल सिंपोजियम की। इसका असर क्यों है? क्योंकि ये देखिएगा एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी का देखिएगा एक नरेशन करता है, मतलब ब्रीफिंग देता है कि कहाँ पे हमारी पर्टिकुलर इकॉनमी जा रही है, क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या इस समय देखिएगा चैलेंजेस हैं, ये इस पे डिस्कशन करता है। ये पर्टिकुलर देखिएगा सिंपोजियम स्टार्ट हुई थी 21 तारीख से, और आपको पता है ये 23 तारीख तक चलेगी, 23 तक। लेकिन कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस के फेड के गवर्नर यहाँ पे अपनी स्पीच देंगे। और आपको पता है यूएस के फेड के गवर्नर जो देश में खुल के नहीं बोल पाते हैं, वो इस पर्टिकुलर सिंपोजियम में बोल सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि उनको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से इकोनॉमिस्ट आते हैं, सेंट्रल बैंकर्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लिखा है यहाँ पे देखिएगा, पूरे वर्ल्ड से। तो आप देखिएगा अपनी लॉबी में बैठे होते हो, वहाँ पे आपको एक्चुअल सिचुएशन बतानी होती है इकॉनमी की, देश की इकॉनमी की, स्ट्रैटेजीज की, मॉनेटरी पॉलिसी की, ग्लोबल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की, टैरिफ्स की, सबकी बात करनी होगी। तो आपको पता है यहाँ पे अटेंड करेंगे सब, और ये फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी होगी आफ्टर यूएस डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये पहली पॉलिसी है। तो रिएक्शन किसका आएगा? फिर रिएक्शन आएगा ट्रंप साहब का, क्योंकि जब फेड बोल लेगा तब ट्रम्प देखिएगा उसको क्या करते हैं, काउंटर करते हैं। और ऐसे में डेटा भी आना है, लेबर मार्केट का, डेमोग्राफिक प्रोडक्टिविटी का, और बहुत सारा डेटा भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको देखने के बाद ही फेड बोलेगा। तो आपको पता है कि वो पूरी तरीके से मिनट में भी देखिएगा, फेड मिनट्स में भी उन्होंने कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है। लेकिन कल का दिन उनका होगा द मोस्ट नेटवर्दी फैक्टर टू वॉच विल बी द स्पीच। जो स्पीच है यूएस फेड की, रिजर्व जेरन पावेल साहब की, शेड्यूल्ड है इन द इवनिंग ऑफ 22। तो आप समझ सकते हो कि कल का दिन अमेरिकन मार्केट भी नर्वस होंगे, डाउ फ्यूचर्स भी होंगे, क्योंकि जैसे फेड आने वाला था उससे एक दिन पहले वो नर्वस होने लगते हैं। तो इस पे देखिएगा रेट कट की बात होगी, कमेंट पे हो सकता है, फिर जॉब डेटा की बात होगी, ट्रम्प के टैरिफ की बात होगी, और जीडीपी की बात होगी। तो ये जब बातें होंगी तो आपको पता है सीधा सीधा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा बड़ा अपडेट आना है जापान से, जो कल 9 बजे इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को। वो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन के नंबर, क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन ही प्रॉब्लम बना हुआ है। और आपको पता है कि अगर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है जापान में, तो कल के दिन भी जापान के मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, आप देख सकते हो। साथ में यूके से भी डेटा कल ही आना है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिटेल सेल का डेटा आपको देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा। और आज भी देखिएगा S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है, यूके से भी डेटा आया है, और यूरो एरिया से भी आज डेटा आना है, जिसका असर आपको कल देखने को मिलेगा फ्राइडे के मार्केट पे। तो मतलब ये मत सोचिएगा कि ये केवल एक देश पे असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबल इकॉनमी पे, एशियन मार्केट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जापान के पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के नंबर का। और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट पे जैक्सन देखिएगा होल में जेरन पावेल क्या बोलेंगे उसका असर पड़ेगा। स्पीच है, काफ़ी बड़ी स्पीच है। फिर अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी देखिएगा लगातार मीटिंग कर रहा है चाइना और रशिया से, तो इसका भी असर पड़ेगा। ये बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ये हाई लेवल मीटिंग है, अलग अलग लोगों को भेजा जा रहा है और वार्तालाप करी जा रही है कि कैसे ट्रेड को स्विच किया जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब मान नहीं रहे हैं। और ट्रम्प साहब नहीं मानेंगे तो हमें देखिएगा क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल की मीटिंग करनी पड़ेगी चाइना और रशिया से, और वो भी देखिएगा स्टार्ट है कल से। और आपको पता है कल से ये स्टार्टिंग है, और इसका सीधा असर पड़ेगा
ट्रम्प पर। ट्रम्प भी देखिएगा कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई ख़राब स्टेटमेंट दे सकते हैं, असर पड़ सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा 22 अगस्त है तो मल्टीपल डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कल आनी है। उसके बाद मार्केट देखिएगा 2 दिन के लिए बंद रहेगा और असर भी आपको पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।